अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरगूब अली बेग और आप देख रहे हैं बेग स्पोर्ट्स। डोमेस्टिक सीज़न 2025-26 का ऐलान हो गया है शेड्यूल का। और सबसे चौंका देने वाली जो खबर है वो है कराची का बराह रास्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में शिरकत से महरूमी। यानी इस मरतबा अगर कराची को कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलना है तो उन्हें क्वालिफाइंग राउंड के मरहले से गुजरना पड़ेगा। ये 69वां एडिशन है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का और तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कराची की टीम बराह रास्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलने से महरूम रही है। 21 मरतबा की चैम्पियन टीम जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की सबसे ज़्यादा मरतबा टाइटल फातिहा टीम रही है, ताहम इस बार वो इस टूर्नामेंट से बाहर है और उन्हें उन 12 टीमों के साथ क्वालिफाइंग राउंड मैच खेलने पड़ेंगे जो कमज़ोर टीमें भी हैं और शिकस्त खुर्दा टीमें भी हैं। और इस टीमों को यानी मरहले से गुजर कर कराची को कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलना पड़ेगी अगर उसे इस बार शिरकत करनी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं बेग स्पोर्ट्स की शान, आन और जान मंसूर अली बेग। इनसे पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, कराची की क्रिकेट किधर जा रही है। हम बताइए ज़रा, ये क्या सिलसिला है सारा। आपका पहला सवाल जो है वो ख़ासा तशवीशनाक है और ऐसी बात है कि क्या होने जा रहा है। होने यही जा रहा है कि कराची की वो टीम जो 21 मरतबा की कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की फ़ातेह है, जिसने लातादाद मरतबा जो है सेमीफ़ाइनल और फाइनल्स भी खेले हैं और जिसका एक अपना वक़ार, एक अपना तशख़्ख़ुस था पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, वो अब क्वालिफाइंग राउंड खेलने जा रही है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे वेस्ट इंडीज़ को हालिया बरसों के दौरान ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसे बाज़ औक़ात क्वालिफाइंग राउंड्स भी खेलने पड़े। कराची क्रिकेट की तबाही अगर देखी जाए तो वो बहुत एकदम रातों रात नहीं हुई है, बल्कि ग्रेजुअली वो होती रही और रफ्ता रफ्ता जब पुराने KCCA के ओहदेदारान जो क्रिकेट को चलाया करते थे वो जब चले गए या उनमें से कुछ लोग नहीं रहे या उसके बाद कुछ वफात पा गए, कुछ इस लाइमलाइट से बाहर निकल गए, तो सूरत हाल ये रही कि उनकी जगह आने वालों को वो जगह नहीं मिल सकी जो कि उनकी जगह ले पाते या उन जैसा काम कर पाते। रफ्ता रफ्ता क्लब क्रिकेट की तबाही जो है वो दरअसल कराची क्रिकेट के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुई। क्लब क्रिकेट जो थी वो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रही थी, वो एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को वो सलाहियत फराहम कर रही थी जो कि दूसरे शहर शायद बहुत कम तादाद में फराहम कर सकते। लेकिन जब कोचिंग सेंटर्स खुलने शुरू हो गए, जब एकेडमीज़ खुलनी शुरू हो गई, सलाहियत उस तरफ मुंतकिल हो गई, तो क्लब क्रिकेट की तरफ से तवज्जो कम होती चली गई और कम होने की वजह से ये हुआ कि आज ये उसका शाखसाना है कि हम क्वालिफाइंग राउंड्स खेलेंगे। और ये क्वालिफाइंग राउंड्स खेलना आप ये कह रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, होने ये जा रहा है कि ये यकीनी तौर पर कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि आप दोबारा क्वालिफाई कर सकेंगे। यकीनन आपके अपोनेंट जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर टीमें हैं और ऐसी टीमें भी हैं जो आपसे शिकस्त खुर्दा भी आपने कहा, जिनको आपने कहा कि कमज़ोर भी हैं, लेकिन कमज़ोर और शिकस्त खुर्दा टीमों के ख़िलाफ़ खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है और मेरे ख़्याल में ये कराची क्रिकेट के लिए इतना आसान नहीं होगा इसके लिए क्वालिफाई करना और दोबारा वापस आना। कराची की क्रिकेट पहले ही बड़ी मुश्किलात का शिकार थी। हम देखते थे जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कौमी वनडे देख लें या फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट देख लें, कराची की टीम उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और इस मरतबा तो बिल्कुल ही यानी कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मेन टीमों से के शेड्यूल से ही वो बाहर हो गई है। तो आप क्या समझते हैं, कौन है इसका ज़िम्मेदार, कौन लेके जा रहा है कराची की क्रिकेट को इस तबाही की तरफ? कराची क्रिकेट की तबाही की वजह ज़ाहिर है वही लोग हैं जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, जिनके पास कराची क्रिकेट की बागडोर है। अगर वो लोग अगर इस तरीके से अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते और कराची की टीम को, इतनी मजबूत शहर को, इतने बड़े शहर को जैसे क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता है, अगर वहाँ पे अगर सलाहियत के फूल मुरझा रहे हैं, अगर वहाँ पे ये पौधे ताराज कर दिए गए, तो मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाके यही लोग जो है इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में इख्तियारात की तकसीम चाहिए। जो
मखसूस क्लबों तक महदूद कर दी गई है, क्रिकेट मखसूस जोन्स तक महदूद कर दी गई है, उसको थोड़ा फैलाना चाहिए। जो 7 जोन हैं उनके अंदर तमाम जोन्स को वही मौके मिले जो जिस तरीके से पहले मिला करते थे। अब तो ये होता है कि जी फलाने कह दिया तो 2 लड़के शामिल कर लिए, फलाने कह दिया 2 लड़के शामिल कर लिए, फलाने कह दिया 3 लड़के शामिल कर लिए। इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी। ये सिफारिशी कल्चर जो है ख़त्म करना पड़ेगा और सलाहियत की बुनियाद पर टीमों को सामने जाना पड़ेगा। माजी में आपने देखा होगा मली जिमखाना खेल रही थी, नॉर्दर्न जिमखाना खेल रही थी, आपको पाक पैरागॉन जैसी टीम नज़र आती थी, पाक क्रिसेंट खेलती थी, जहांगीर वेस्ट खेलती थी, संगम और अल हुसैनी जैसी टीमें खेलती थी, शेख 11 और शादाब जैसी टीमें खेलती थी। हमें ज़बानी याद होता था कि इन टीमों के अंदर 4 से 6 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हर वक्त दस्तयाब होते थे, हर वक्त वो टीमों के लिए अपनी सलाहियतें देते थे और जब वो खेलते थे तो उनके साथ खेलने वाले 5 या 6 लड़के जो दूसरे होते थे वो भी सीखने की कोशिश करते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे और आगे बढ़कर यही लड़के फिर कराची को रिप्रेजेंट करते थे और फिर यही लड़के जो है आगे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। ये जब सिलसिला जब ख़त्म हो गया, ये क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई, जो कराची में 25 से 30 बड़े क्लब मौजूद थे जिनके नाम आपको पता थे, जिनके आपको ये मालूम था कि इन टीमों में कौन कौन लोग जो है वो इनकी नुमाइंदगी करते हैं, कौन कौन सी टीम में कौन कौन सा प्लेयर खेलता है। आज के आपको क्लबों के नाम मालूम है, ना आपको ये पता है कि आज मलिर जमखाना कहाँ है, ना आपको ये पता है कि लाली फ्रेंड्स कहाँ है, ना आपको ये पता है कि कोरंगी फ्रेंड्स कहाँ है। आज आपको पता है कि ज़मीर खान जैसे जो ऑफिशियल से KCC के वो कहाँ हैं, ठीक है ना। जमील अशरफ आपके सामने नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग, बदर जाफरी नहीं है, अख्तर अली नहीं है, मेरे अली इमाम नहीं है, बहुत सारे लोग। मैं खुद जोन 2 से क्रिकेट खेला हूँ, मुझे याद है कि अच्छी तरीके से कि एक प्रॉपर निज़ाम होता था, प्रॉपर सिस्टम होता था, उस सिस्टम के तहत लड़के आगे आते थे। हम पूरी ज़िंदगी अपनी हमने सर्व कर दी क्रिकेट के अंदर। एक मरतबा काज़म ट्रॉफी के लिए ट्रायल्स में हमारा नाम आया, उसके अलावा कभी हम इससे आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त था। हम कभी इस बात पर गिला और शिकवा नहीं करते क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर प्लेयर्स उसमें मौजूद थे। ज़ाहिर है हमें अगर मौका मिलता है शायद हो सकता है निकल जाते और जैसे बहुत सारे लोग निकले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वैसे लोग बाकी हैं, ना वैसे ऑफिशियल्स बाकी हैं, ना उस टाइप के लोग बाकी हैं। आप बताएं, निसार शेख जैसा शख्स जिसके 2 क्लब चलते थे और जिस 2 क्लबों के अंदर 15 से 16 फर्स्ट क्लास और 3 से 4 टेस्ट प्लेयर्स खेलते थे। इसी तरह जमाल अंसारी के क्लब संगम और अल हुसैनी के अंदर विशाल अंसारी के साथ आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े सिकंदर बख्श, मंसूर अख्तर, यानी इस जैसे नाम अगर क्लब क्रिकेट के अंदर खेल रहे हों तो लड़कों की कितनी हौसला अफजाई होती थी। उनके साथ खेलने वाले, उनके ख़िलाफ़ खेलने वाले बहुत बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस पेश करते थे। लेकिन अब वो मौके नहीं है और अब वो पहले जैसा माहौल नहीं है और अब क्रिकेट जो है वो चंद लोगों के और चंद हाथों तक महदूद हो गई है जिन्होंने क्रिकेट को अपनी घर की बांदी बना लिया है। और अगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं किया गया तो कराची क्रिकेट एक बार फिर कभी नहीं पनप सकेगी। दूसरे शहर हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छा, अगर बदकिस्मती से कराची की टीम क्वालिफाइंग राउंड में पीछे रह जाती है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाती तो आप क्या समझते हैं कि इसका कितना असर पड़ेगा कराची की क्रिकेट पर और आने वाले वक्तों में कराची की टीमों पर? आया कौन इसका जिम्मेदारी लेगा और कौन कराची क्रिकेट को बेहतर करने की तरफ जाएगा? कराची क्रिकेट की आगे क्या मुस्तकबिल है, कराची क्रिकेट की आगे क्या तरवीज और तरक्की हो सकती है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब हम तलाश नहीं कर सकते जब तक ये कि मुनासिब और बेहतरीन लोग सामने ना आएँ। बिल्कुल उसी तरह मुखलिसाना अंदाज से अपने क्रिकेट को चलाएं जिस तरह माजी के लोग चलाया करते थे। अगर उसी तरह चलाएंगे तमाम लड़कों को, तमाम प्लेयर्स को, तमाम बासलाहियत खिलाड़ियों को जब तक चांस नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये चीज़ नामुमकिन है कि कराची क्रिकेट समझ जाए। ज़ाहिर है कराची क्रिकेट, आपने कहा कि इसका क्या असर पड़ेगा, सिर्फ कराची क्रिकेट पर असर नहीं पड़ेगा, इसका असर पाकिस्तान क्रिकेट पर पड़ेगा। आप ये देखें, माजी में कराची से 8 से 10 प्लेयर्स हर वक्त ऐसे तैयार होते थे जो पाकिस्तान क्रिकेट की किसी वक्त भी नुमाइंदगी कर सकते थे। आज वो 3 या 4 नामों में रह गया है। आपका 1 या 2 प्लेयर कराची के खेल रहे होते हैं पूरी टीम के अंदर। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक और मायूस कुन सूरत हाल है जिसको तब्दील करना उन्हीं लोगों का काम है जिनके हाथ में इस वक्त क्रिकेट है। उन्हें इसको तब्दील करना पड़ेगा और अगर तब्दील नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में उन्हें इससे दस्तबरदारी यानी करके उन्हें दूसरी जगहों पे दूसरे लोगों को सामने आने देना चाहिए
चाहिए। और ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी उन्हीं की है जिनके हाथ में क्रिकेट है, वही लोग इसको बेहतर बना सकते हैं। जब अपनी फ्रेंचाइज़ को चला सकते हैं, जब अपने क्लबों को चला सकते हैं, जब अपने मखसूस क्लबों को चला सकते हैं, तो वो पूरी कराची की क्रिकेट को भी उसी तरीके से चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें इख्तियारात की तक़सीम चाहिए होगी। इख्तियारात अपने हाथ में लेके ये मुमकिन नहीं है कि वो तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लें। ये दुरुस्तगी जभी होगी जब 7 ज़ोनों के अंदर तमाम चीज़ें बिल्कुल पहले की तरह बराबरी के साथ हों और बेहतरीन सिलेक्शन हो और बेहतरीन तरीके से सलाहियत सामने आती रहे। वरना दूसरी सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि कराची की क्रिकेट संभल सके। और कराची की क्रिकेट अगर नहीं संभलेगी तो इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट इसका नुकसान उठाती रहेगी।